मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहुबारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, योग शिखोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1 में आया है, बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। परंतु इस जगत में जब कर्म कुकर्म सुकर्म इंद्रिय सुख की प्राप्ति करने के लिए जब बुद्धि से या मन के मुताबिक मायाबद्ध होकर के मनुष्य कर्म जगत में फंस जाता है इंद्रिय सुख की प्राप्ति हेतु, तो उसके लिए उसको छल कपट परपंच आडंबर पाखंड झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचारी के रास्ते से ही वह इंद्रिय सुख की तृप्ति के लिए वह अपना प्रयत्न करता है। जो यह कुकर्म से उसका क्या होता है कि पथभ्रष्ट होकर के अधोगति को प्राप्त करता है और जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख को भोगता है। बहुत से बोली चाली के भाषा में बहुत से सज्जन कहते हैं भाग में जो लिखा है वही होगा, परंतु यह तो कर्म से ही भाग बनता है। वो तो आपके अधीन है भाग बनाना या मिंगाड़ना। कर्म के अनुसार से जो शुद्धचित पवित्र आत्मा से कर्म करेंगे तो क्या होगा कि सही परिणाम निकलेगा। ईश्वर की उस पर कृपा रहेगी और उसका किया हुआ कर्म सुकर्म होगा। लेकिन छल कपट परपन से जो इंद्रिय सुख की तृप्ति करने के लिए जो भी स्वार्थ के बसबूत या इच्छा के मन के मुताबिक या कार्य करेंगे वह कर्म कुकर्म में परिणत होकर करके आपका पाप का कारण अधोगति का महाकारण हो जाएगा। जो विषय रूपी महादलदल में फंस करके आप जन्म मरण के चक्कर में फंस के नाना प्रकार का दुख को भोगेंगे। कैसे, एक उदाहरण देते हैं कि एक सेठ जी ने अपनी पुत्री का शादी किया। वह लड़का जो है कुकर्म करने लगा। बड़ा अमीर धनवान था। वह धन के मद में चूर होकर के वह कुपथ भ्रष्ट होकर के जुआ नशाबाज डंडीबाजी तथा दुर्व्यसन में फंस कर के वह सभी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। नाना प्रकार का दुख भोगने लगा। भीषण कष्ट, खाने तक ले भी नहीं मिलने लगा। सेठान ने बोली दे दीजिए इकलौती पुत्र और जो है जमाई है उसको मदद कर दीजिए। कहा उसका कुकर्म के कारण से दुर्व्यसन में फंस गया है, उसका जो है सुख नहीं उसको होगा जब तक कि वह दुर्व्यसन को त्याग नहीं देगा। हमारे और आपके करने से मदद करने से कुछ नहीं होगा। कहा कि ठीक है आप दे करके देखिए। तो सेठ जी ने उसको 10 लाख रुपया दिया। 6 महीना में जो है वह भी समाप्त कर दिया जुआ नशा सेवन करके। अब जो है फिर जो है वही दरिद्रता उसको छा गई। दुख रूपी दलदल में फंस करके हुआ भीषण वेदना सहने लगा। सेठान बोली कि पुनः दीजिए। तो सेठ जी ने कहा कि आप देखें कि देने के बाद भी 10 लाख रुपया 6 महीना भी नहीं लगा। फिर जो है कुछ दीजिए। तो उसने 10 लाख रुपया पुनः दिया। फिर जो है 3 महीना के अंतर्गत में ही उस सभी को नष्ट कर दिया। एवं प्रकार से 2 बार 3 बार देने के तत्पश्चात भी हुआ उसका जो है सुख नहीं मिला, क्योंकि उसका दुर्व्यसन में वह ग्रसित हो चुका था। इसलिए जब तक कि उसका भाग्य सही होने के विरोध कुकर्म होने के कारण से उसका पथ भ्रष्ट होकर करके अपना जो है भाग्यहीन हो गया। क्योंकि इसलिए कुकर्म के चक्कर में फंस करके पाप ताप से उसका भाग्य दुर्भाग्य में परिणत हो गया और नाना प्रकार का दुख भोगने लगा। अतः एक दिन अब जो है सेठ जी बाहर गए थे 15 दिनों के लिए। सेठ तब बेटी दमाई आया। बड़ा दुख तकलीफ उनकी स्थिति दरिद्रता युक्त देख करके सेठान को बड़ी दया आई। उसने
10 किलो मिठाई बेटी जमाई को दिया बनाकर। मिठाई के अंतर्गत में सोने का सिक्का दे दिया था, जो कि मंत्री नौकर चाकर नौकरानी सब देखे नहीं। का सेठ जी का कड़ी हिदायत था कि अब उनको मदद नहीं करना है, जब तक ये दुर्व्यसन को सुधार नहीं लेगा तब तक वह सुखी नहीं हो सकेगा। इसलिए सेठान को और नौकर चाकर को भी दे दिया कि उसको किसी प्रकार का कोई भी मदद करना उचित नहीं होगा। लेकिन सेठान ने छल कपट से उनको सुख देने के लिए जो है सोने दे दिया, मिठाई में भर करके सोना का सिक्का। जब वह जाने लगा तो मिठाई दे दी, तो सभी नौकर चाकर ने समझा कि मिठाई दिए हैं। मिठाई के बीच में सोने का सिक्का थे, तो वह तो जानकारी नहीं था। अब ये दोनों जीव जब चल जा रहे थे तो बीच रास्ते में बाजार में सोचा कि इसको ले जा कर के क्या करेंगे, मिठाई तक कौन खाएगा मीठा चीज़, तो इसको बेचते हैं बाज़ार में। वो बाज़ार में बेच लिया, 100 रुपया किलो, 1000 टका में बेच लिया। अब जो है वह चला गया। अब संजोग की बात हुई, देखिए कर्महीन नरसागर गए, जहाँ कनक की ढेर कर देते घोगा भय, देखो कर्म का फेर। जिसका आदत बिगड़ गया, दुर्व्यसन का शिकार हो गया, विषय भोग में संलिप्त होकर के नाना प्रकार का कुकर्म के पथ पर चलने लगा, उसका दुर्गति निश्चित होगा, इसमें ज़रा भी संशय नहीं है। आप कितना उसको सुखी बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा। अब जो है संजोग की बात, ये सेठ जी भी उसी दिन वह आ रहे थे, तो से वह वही हलवाई के दुकान में संजोग से कहा कि 10 किलो हमको मिठाई चाहिए। सेठ जी ने कहा 15 दिन पर आ रहे हैं, नौकर चाकर को देंगे दाम। तो वह 10 किलो मिठाई, वही हलवाई ने वही मिठाई दे दिया सेठ जी को। सेठ जी ने मिठाई लेकर के आया। सेठान जैसे मिठाई खोल के देखती है तो कहता यही मिठाई है, कहीं बेटी जमाई से यह छीन लिया कि भुला लिया कि। उसने पूछा ये मिठाई कहाँ से लेकर, हम तो हलवाई के यहाँ से खरीदे हैं। मिठाई फोड़ करके देखा, तोड़ कर देखा, तो सेठान ने देखा कि सोने का सिक्का वही मिठाई है। समझ लिया। तो सेठ जी को कहा कि हम तो बेटी जमाई को दिए थे सोना, इसमें बीच में धर करके, क्योंकि उसने बेच लिया। तुम उसको कितनों मदद करोगे, जो कुबुद्धि का शिकार हो गया है, उसके पाप ताप से सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसको दुख दरिद्रता नहीं छोड़ता है। देख लिया ना। तब सेठान को विश्वास हो गई सचमुच में हुआ भाग्य भी को अपना विहीन हो गया है, चूँकि इसलिए कि कर्म के पथ पर से पथ भ्रष्ट होकर के हुआ कुकर्म दुर्व्यसन में फंस गया है। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी, जुआ खेलना, शराब पीना, व्यभिचारी करने के चक्कर में फंस करके उसका बुद्धि नष्ट हो गया है, और कुबुद्धि से उसका दुख तकलीफ निश्चित हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो बहुत धनवान होने के बाद भी दरिद्रता रूपी दलदल में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख होगा। अब देखिए इसको क्या कहिएगा आप कि भाग है खराब था, अरे कर्म खराब हुआ, कर्म से ही भाग बनता है। कैसे, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कर्म से कैसे भाग बनता है। एक राजा साहब को बेटा हुआ, तो मंत्री जी ब्रह्म पुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे। विधाता ने छठी के दिन में उसको लिखा भाग में कि 1 मोरी धान 1 बौना बैल। मंत्री ने पूछा भोर में, जब वो लिख करके आए करके क्या लिखें, विधाता ने कहा कि ठीक है, तुम जो है आत्मज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, इसलिए हम तुमको बता देते हैं। राजा का लड़का को लिखें कि 1 मोरी धान 1 बौना बैल रहेगा इसके जीवन में, और कुछ नहीं, यही भाग में लिखें। हाँ ठीक है, क्योंकि इसको बात को कोई बताना नहीं, किसी को भी नहीं बता, चले गए। अब जो है दूसरा साल जो है बेटी पैदा हुई राजा साहब को, तो जो है उस का छठी का दिन में विधाता ने लिख करके भाग में लौट रहा था, जो है ये मंत्री ने ध्यान लिया, कहा कि आप क्या लिखे हैं बच्ची के भाग में। कहा कि यह वेश्यावृत्ति कर करके अपना जीविकोपार्जन करेगी। कहा ठीक है। वह ब्रह्मा जी चले गए लिख करके। अब जो है लड़का लड़की दोनों जवान हो गए, तब तक जो है 20-25 वर्ष हो गया। वह जो है बहुत वृद्ध हो गया मंत्री, वह अपने गांव चले गए, उसका दूसरा राज्य में घर था। सेठ जी भी मर गए, बेटा बेटी जवान होते होते सेठ जी भी मर गए। सभी धन बिक गया, नष्ट हो गया,
तहस नहस ख़त्म हो गया। अब खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा संपत्ति। बड़ी दरिद्रता से जीवन यापन करो। बेटा ने वही भिक्षा मांगने लगा। एक मोरी धान, दिन भर भिक्षा मांगता था, एक मोरी धान होता था और एक ठो बौना बैल था द्वारी पर। इस प्रकार से उसका जीवन चलने लगा। वह एक ठो घर में मांगे तो वही एक मौनी धान, और 25 ठो घर में मांगे तो वही एक मौनी धान। उसी से धान को जो है कूट करके चावल बना करके खिचड़ी बना के खाता था। इस प्रकार से जीवन यापन। जो बेटी, जो राजा की बेटी थी, वह जो है दरिद्रता के कारण से, भूख के प्यास से छटपटाने लगी। उसके कारण से वह वेश्यावृत्ति का कार्य करना प्रारंभ कर दिया। दरिद्रता में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब जो है उसकी बेटी वेश्यावृत्ति करने लगी। इस प्रकार से जीवन यापन दोनों भाई बहन करते थे। एक झोपड़ी बना बना कर अलग रहते थे। अब संजोग की बात हुई, वह जो है राजा का बेटा भीख मांगते मांगते वह मंत्री के ही जो है गांव पर चले गए। मंत्री का ही राज चले गए। वहीं पर मंत्री से संजोग से भेंट हो गया तो उसी के यहाँ ठहरा। कहा कहाँ घर है, तो उसने बताया कि हम अमुक राजा का जो है बेटा हैं, बड़ी अत्यंत गरीब हो गए हैं, अभी भीख मांग रहे हैं। तो मंत्री ने कहा, अरे तुम्हारा बाप तो बड़ा विद्वान और धनवान था। कहा कि क्या करेंगे चाचा जी, जब से पिताजी मरे हैं तब से हम बड़ा दरिद्रता से गुजर रहे हैं, जिसके कारण से भीख मांग रहे हैं। एक मोरी धान, कितनों भीख मांगते थे, एक मोरी धान होता है, वही कूट कर करके खिचड़ी बना के खाते हैं। और एक बौना बैल है। उसको स्मरण हो गया। कहा कि विधाता ने तुम्हारे मन में यही लिखा है भाग में। उसको याद हो गया। कहा सुनो सुनो, हम तुम्हारा पिताजी का हम मुंशी थे, हम तुमको जो है तुम्हारा नमक बहुत खाए हैं, तुम्हारा आधा असूल करने का अब समय आ गया है। सुनो, हमारे कथनानुसार तुम चलोगे? क्योंकि जो कहिए चाचा जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। यह दरिद्रता से, गरीबी से जो है बचने का उपाय बताने का कृपा करें, क्योंकि हम बच सकते हो। ठहरो, तुम जो है, तुम्हारी बहन क्या करती है? कहा कि वह तो वेश्यावृत्ति करती है, पेट नहीं भरती बेचारी, क्या करेगी? कहा ठीक है, अब चलो, हमको ले चलो। वह मंत्री जी को लेकर के आए। कहा चलो, तुम्हारा उपकार कर देते हैं। तो उसको कहा कि तुम एक काम करो, यह बौना बैल और एक मोरी धान जो है इसको बेच लो। वह तुरंत बेच लिया। 100 टका हुआ। फिर जो है रात में 12 बजे रात में फिर जो है एक मोरी धान, एक बौना बैल हो गया। वह चूँकि इसलिए उसके भाग में था, ब्रह्मा जी को देना ही पड़ता था। फिर जो है सवेरे जो है 12 बजे दिन में बेच लेता था। फिर 12 बजे को आता था। ये पूंजी पैसा 100 का रोज़ होते गया। कहा ठीक है, इसी से तुम खरीद करके खाते जाओ और पैसा बचाते जाओ। वह धीरे धीरे पूंजी जमा होने लगा। और उसको बोला, लड़की को, उसकी बहन को, कि तुम जो है 1 लाख रुपया फीस लिख दो। 1 लाख रुपया जिसके पास होगा वही हमारे पास आवे, उसी से मैं प्रेम करूँगी। अब जो है 1 लाख जो कि 25-50 टका में उसके साथ सहवास करता था ग्राहक। अब 1 लाख कौन होगा, कौन आएगा? 1 लाख में कोई नहीं आया। 2 दिन 4 दिन 5 दिन का भूखे मरने लगा। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम दम मारो ना। बस ब्रह्मा जी को नहीं गया, भूख से उसको छटपट करने लगा। ब्रह्मा जी को तो देना था। कब वह 1 लाख रुपया लेकर के आए ब्रह्मा जी और उसको दिए। तो जो है फिर जो है वो चले गए। ब्रह्मा जी ने कोई बन्हा से सेठ का रूप बना करके आए, उनको 1 लाख रुपया दिए, चले गए। फिर जो है वो 1 सप्ताह के बाद फिर आए, 1 लाख रुपया दे करके चले गए। एवं प्रकार से 1 सप्ताह में उसके पास आते थे 1 लाख रुपया। तो वो पूंजी उसको हो गया। फिर पुनः जो है पूंजीपति हो गया और जो है धनवान हो गया। दोनों भाई बहन दोनों सद्बुद्धि से रहने लगे। दोनों ने शादी ब्याह किए। अब जीवन यापन बड़ी
आनंदपूर्ण जीवन बिताने लगे। यह ज्ञानियों ने इसलिए कहता है ज्ञानियों के जो शब्दों को बुझे उसे तीनों लोग सूझे। संत महात्माओं को आंतरिक ज्ञान होता है, अतः इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। हे भाई, इसलिए अरिल में कहा है, सत्य सुहाता वचन कहिए चोरी तज दीजिए, तजिए नशा बेविचारी तथा हिंसा नहीं कीजिए, निर्मल मन सो ध्यान करिए गुरुमत अनुसारा, अरे हारे मैं कहूँ सो गुरुमत ध्यान सुनो दे चित संहारा। श्री सद्गुरु। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर्म सब मुक्ति कहावे सोई, जीवत जगपति को मिले जीवत आत्म राम, जीवत दर्शन देखिए दादू मन विसराऊं, जीवत मेला नर भया जीवत परस न हो, जीवत जगपति ना मिले दादू बूढ़े सोई, मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला, मुआ पीछे अधर अभय पद दादू भूले गहिला, जे जब अब राखे राम जी अपने अंग लगाए, दादू कुछ व्याधि नहीं जो कोटि काल कराए। मोरे जियरा बड़ा इंद सवा मुसाफिर जहियों कौनियो, मोका सहर कहर नर नारी, मोका सहर कहर नर नारी, दुई फाटक घन गो, कुमति नायक फाटक रोकई परियों कठिन झिक झोर, संतई नदी अगाड़ी बहती विषम धार जल जोर, क्या मनवा तुम गाफिल सोवो यहाँ मोर न तोर, मोरे जियरा बड़ा इंद सवा मुसाफिर जहियों कौनियो, निस्दिन प्रीति करो साहब से नाही न कठिन कठोर, काम दीवाना क्रोध है राजा वसै 2500 चोर, सतपुरुष एक वसै पश्चिम दिशतासों करो निहो, आवे दर्द राह तो हिला जलावे तब पैयों निजोर, उलटी पाँच लो पैड़ो पकड़ो पसराओ मना बटूर, कहे कबीर सुनो भाई साधु तब पैयों निज ठोर, मोरे जियरा बड़ा इंद सवा मुसाफिर जहियों कौनी ओर। श्री सद्गुरु महाराज की।
आरती परम पुरुष के कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तनयंदिर मह हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। विरल अटल प्रतीको होगा, विरह पात्र भरी आगे कीजिए। जतमत संयम फूलन हारा, अर्पि अर्पि प्रभु को अपनी जी। धूपय कामयरु ब्रह्म हुतासन, तो सधूपची धरी फरीजी। तारे चंद सुर दीपावली, अधर धार भरी आरती कीजिए। आत्मय अनुभव ज्योति कपूरा, मध्य आरती थार सजीजी। अनहद परम गहा गह वाजा, सार शब्द ध्वनि सुरत लीजिए। द्वैन द्वैत भ्रम भेद अरन सतगुरु सोई यस आरती कीजिए। मैं ही मैं आरती यही करी करी मैं तन मन अर्पी। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।